बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स रिएक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो है ये शो करते हैं। पहला है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन का जो ऐड होना है वो हाइड्रोजनेशन कहलाता है। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ऐड होगा। ये प्रोसेस हाइड्रोजनेशन कहलाएगा। हाइड्रोजनेशन अल्कीन के अंदर निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है और ये मेटल एड्सॉर्प्शन के रिज़ल्ट में होती है। हाइड्रोजन गैस को जब आप पास करते हैं निकल मेटल की सरफेस पे से, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो मेटल कैटलिस्ट के साथ इंटरैक्शन डेवलप करता है और हाइड्रोजन एटम की जो आपस की अट्रैक्शन है वो डिमिनिश हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है ये एब्जॉर्ब हुआ मेटल सरफेस के ऊपर और हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद जब आप इथीन मॉलिक्यूल को पास करते हैं निकल मेटल कैटलिस्ट की सरफेस पे से, तो इथीन का मॉलिक्यूल भी एसोसिएशन डेवलप करता है कैटलिस्ट के साथ और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन के एटम्स वन बाय वन कार्बन के साथ अटैच होते हैं। पहले एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ अटैच होता है। इस तरीके से अल्केन बनती है और अल्केन जो है वो मेटल सरफेस से डिटैच हो जाती है। हाइड्रोजन एटम जो है वो मेटल कैटल सरफेस के ऊपर अटैच हुआ और साथ ही अल्कीन जो मॉलिक्यूल है जब आपने उसको कैटलिस्ट पर से गुजारा तो पाई बॉन्ड ख़त्म हुआ और उसने अटैचमेंट शो की मेटल के सरफेस के साथ। सेकंड स्टेप में एक हाइड्रोजन जो है वो अपनी मेटल एसोसिएशन ब्रेक करते हुए कार्बन के साथ अटैच होगा। तो कार्बन का ये एंड जो है वो मेटल सरफेस से लूज़ हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास CH3 यूनिट जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो भी अपने एसोसिएशन मेटल सरफेस के साथ ख़त्म करते हुए कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और कार्बन का ये एंड भी लूज़ हो जाएगा। इस तरीके से अल्केन का जो मॉलिक्यूल है वो मेटल कैटल सरफेस से अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एडिशन हुई है वो सिन एडिशन हुई है। उससे मुराद ये है कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एक ही तरफ से कार्बन के साथ लिंक हुए हैं। रेने निकल की व्हाट इज़ रेने निकल? रेने निकल होता क्या है? रेने निकल जो है वो एक फाइन ग्राइंडेड सॉलिड है जो कि निकल एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। रेने निकल जो है बनता कैसे है? एक निकल एल्यूमिनियम जो एलॉय है उसका ब्लॉक लिया और उसको कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, इसको एक्टिवेशन कहते हैं। और इसके रिज़ल्ट में जो एल्यूमिनियम है एलॉय की वो सारी की सारी डिज़ोल्व हो जाएगी और जो रिमेनिंग आपके पास एमॉर्फस स्ट्रक्चर बचेगा वो रेने निकल होगा। और ये रेने निकल की क्वालिटी क्या है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो लार्ज होगा। निकल एल्यूमिनियम रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, निकल रेने निकल बना, साथ में NaLO2 + 3/2 हाइड्रोजन। तो ये मेथड रेने निकल के लिए यूज़ किया जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 300 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो CH3 बना यानी C2H6। और अगर आपने बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो आपके पास साइक्लोहेक्सेन बना।
इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस इस मेथड की क्या है? वेजिटेबल ऑयल से आप वेजिटेबल घी बनाते हैं। वेजिटेबल ऑयल बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है इसके साथ या एब्सॉर्ब होता है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड बनते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हैलाइड जो होगी उसको जब आप अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा। RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, तो ये बना RCHX NCH3, यानी सेंट्रल जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ और एंड वाले कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हुआ। मैकेनिज़्म जी, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है जब हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होता है अल्कीन में तो कार्बोकेटाइन बनता है, यानी एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा, पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और दूसरा जो कार्बन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाहिर हो जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर हैलाइड आयन जो कि नेगेटिव आयन है कार्बोकेटाइन के साथ अटैच होकर कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास CH3 CH2 Cl बन जाएगा। यह आपके पास अल्कीन का मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इंटरैक्ट करता है HCl के मॉलिक्यूल के साथ, तो ये है आपके पास HCl का मॉलिक्यूल। एट फर्स्ट जैसे कि हमने ये डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो एक कार्बन पर अटैच होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दूसरे कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ एक कार्बन पर और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो हाइड्रोजन अटैच हो गया जबकि दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव हैलाइड आयन जो है या नेगेटिव क्लोराइड आयन दूसरे कार्बन को अप्रोच करते हुए वहाँ पे अटैच होगा ताकि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो जस्टिफाई हो सके। तो ये आपके पास इथाइल क्लोराइड बन गया CH3 CH2 Cl। अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल कीन है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें 2 हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन नंबर 2 पे एक हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन किस कार्बन पे अटैच होगा और X किस कार्बन पे अटैच होगा, ये फॉलो होगा बाय मार्कोनिकॉव्स रूल। यानी मार्कोनिकॉव रूल ये डिसाइड करेगा कि एसिमेट्रिकल कीन में हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ अटैच होने वाला है। वो कहता है कि अगर आपके पास एसिमेट्रिकल कीन है और उसमें आप अनसिमेट्रिकल रीजेंट ऐड करने लगे हैं तो नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। तो आपके पास फर्स्ट एन प्रोपीन है उसको HBr के साथ रिएक्ट करवाया। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास Br फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो और हाइड्रोजन सेकंड पे, इस केस में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। जबकि सेकंड पॉसिबिलिटी ये है और है भी ये मेजर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल कि Br जो है वो सेकंड कार्बन पे अटैच हो क्योंकि वहाँ पे कम हाइड्रोजन अटैच है और हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा कार्बन है। तो हमने ये देखना है कि डबल बॉन्ड के साथ जो 2 कार्बन हैं उसमें किस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन अटैच करना है और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड करना है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि कोल्ड कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा जिसको आप बॉइलिंग वाटर के साथ जब हीट करेंगे तो वो डीकम्पोज करते हुए
अल्कोहल बनाएगा यानी एथेनॉल, और सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ये आपके पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्ट करवाया आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये आपके पास H2SO4 है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके पास जो हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड का वो अल्कीन के एक कार्बन के साथ अटैच होगा और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट जो हाइड्रोजन सल्फेट है यानी HSO4 नेगेटिव वो उस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना CH3CH2HSO4, ये बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी रिएक्ट करता है वाटर के साथ ऑन हीटिंग, और ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के ऊपर ये अल्कोहल बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, यानी CH3CH2OH। ये आपके पास अल्कोहल होगा जो कि प्रीवियस बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, और जो सामने की तरफ मॉलिक्यूल है वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इस तरीके से हमने अल्कीन की हाइड्रेशन की बाय एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें आपने रिएक्ट करवाया CH2 डबल बॉन्ड CH2 X हैलोजन के साथ X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपके पास वेसिनल डाई हेलाइड बना। हैलोजन में यानी X2 में अगर आप ब्रोमीन और क्लोरीन ले रहे हैं तो वो इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स होंगे, जबकि फ्लोरीन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आप रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और जो आयोडीन है वो बहुत ही पैसिव है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जब अल्कीन जो है वो अप्रोच करता है ब्रोमीन गैस के मॉलिक्यूल को, तो वो उसको पोलराइज करता है, यानी एक ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव। तो जब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शेयर करता है, ब्रोमीन अटैच होगा और दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपके पास ब्रोनियम आयन बनेगा, जबकि ब्रोमाइड आयन जो है नेगेटिव सेपरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये ब्रोमाइड आयन जो है वो सेकंड कार्बन पे अप्रोच करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है इस कार्बन के साथ जो ऑलरेडी ब्रोमीन एटम था वो शिफ्ट होगी Br पॉजिटिव पे। इस तरीके से हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा। ये टेस्ट डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से। अल्कीन और रिएक्ट करता है Br2 के साथ, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन हुई, और उसके बाद Br पार्शियल पॉजिटिव जो एटम होगा वो अप्रोच करेगा अल्कीन के मॉलिक्यूल को और दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जी, ये दोनों एटम के साथ बॉन्ड बनाया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट जी। उसके बाद जो Br नेगेटिव है वो अप्रोच कर रहा है नेक्स्ट कार्बन के ऊपर, तो वो इस कार्बन के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शेयर करेगा। वो बॉन्ड जो कि दूसरा एटम बना रहा था वो शिफ्ट हुआ CH2Br CH2Br। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX।
X2, when it is dissolved in water, it form HOX and HX. HOX is added to the alkene in such a way that on one carbon OH is attached and on other carbon X is attached at the cost of pi bond. So इसके अंदर जो है आपके पास हेलो हाइड्रोजन कंपाउंड बनेगा। ये रिएक्शन जो है वो एक्वस मीडियम में होता है या वाटर के अंदर होता है, तो पानी के अंदर चलते हैं और इस रिएक्शन को देखते हैं। वाटर के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल ऑन राइट साइड, X2 ऑन लेफ़्ट साइड, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे और इंटरैक्शन के रिज़ल्ट में HX एंड HOX बनाएंगे। राइट, दिस इज़ वन ऑफ द हैलाइड, अटैच होगा OH ग्रुप के साथ और HOX इन फ्रंट बनेगा, जबकि HX जो है वो बैकग्राउंड में बनेगा। जबकि ये HOX जो है अल्कीन के साथ ऐड होगा या इंटरैक्ट करेगा, एक कार्बन के ऊपर OH और दूसरे कार्बन के ऊपर X, इस तरीके से ये हेलो हाइड्रोजन बनाएगा। सो दिस इज हेलो हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के अंदर ऑक्सीजन भी ऐड होती है। नंबर 1 इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में अल्कीन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, तो एपॉक्साइड बनेगा, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ऑक्सीजन जो है वो दोनों कार्बन के साथ अटैच हो, उस कंपाउंड को एपॉक्साइड कहेंगे। इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट सिल्वर ऑक्साइड, जबकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। हाइड्रोजाइलेशन, जिसे आप बायर्स टेस्ट भी कहते हैं। अल्कीन को आपने KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाना है, अल्कलाइन KMnO4 यानी 1% अल्कलाइन KMnO4, जिसको आप बायर रिएजेंट कहते हैं। तो आपके पास ये ग्लाइकोल बनेगा जिसको इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, यानी CH2OH प्लस 2MnO2 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन हो रही है, दैट इज़ वाई ये प्रोसेस हाइड्रोजाइलेशन कहलाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अप्रोच करेगा MnO4 नेगेटिव एंड आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट ये उसके साथ अटैच हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा। ये इंटरमीडिएट जो है हाइड्रोलाइज करेगा और उस हाइड्रोलाइसिस के रिज़ल्ट में आपके पास CH2OH बनेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, और साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये टेस्ट जो है डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इस टेस्ट के अंदर जब KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। कंबशन रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन जो है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स जलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि C2H4 है, ये बर्न करेगा इन प्रेजेंस ऑफ O2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर वेपर्स प्लस हीट रिलीज़ करेगा। ओजोनोलाइसिस,
अल्कीन को जब आपने इंटरैक्ट करवाया ओजोन के साथ, जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, तो ओजोन का मॉलिक्यूल ऐड हुआ एट द कॉस्ट ऑफ पाई बॉन्ड और आपके पास मोलोजोनाइड बना, जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ये रीअरेंज करेगा और बॉन्ड रीअरेंजमेंट के रिज़ल्ट में ओजोनाइड बनाएगा, जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ओजोनोलाइसिस डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओजोनाइड को जब आप उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसके रिज़ल्ट में फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। यानी यहाँ पे हमने वाटर को रिकवर किया हाइड्रोजन परऑक्साइड से। ओजोनोलाइसिस इज़ यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस करवाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक लंबा मॉलिक्यूल या एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे पॉलीमर कहा जाता है। तो ईथीन की पॉलीमराइजेशन जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ 0.1% ऑक्सीजन। A good quality polythene is obtained when ethene is polymerized in the presence of aluminium triethyl and aluminium tetrachloride catalyst। तो अगर आपने बेहतर तौर पे पॉलीमर हासिल करने हैं तो आप ये कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे रिएक्शंस। अब हम चलते हैं अल्केन्स की यूजेस पे, आप इनको रीड आउट कर लें। फर्स्ट यूज़, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, अ प्लास्टिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टॉयज़। यानी जो खिलौने, केबल्स, बैग्स और बॉक्सेस वगैरह बनाने के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, उसके लिए ये यूज़ होता है। फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकाने में, जो कच्चे फल हैं उनको पकाने में इस्तेमाल होता है। एज ए जनरल एस्थेटिक्स, बेहोश करने वाली दवाई के तौर पे भी। नंबर 4 दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मस्टर्ड गैस। अल्कीन व्हेन रिएक्ट विद S2Cl2 it form mustard gas, that is 2,2-dichloroethyl sulfide. Number 5 is as a starting material for larger number of chemical industrial use such as glycol, anti-freezing agent है ethyl। मस्टर्ड गैस होती क्या है? सल्फर मस्टर्ड भी इसको कहा जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल वारफेयर एजेंट, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में यूज़ होती है। दिस काइंड ऑफ एजेंट काज ब्लिस्टर ऑन द स्किन, यानी स्किन के ऊपर छाले बना देती है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन कॉन्टैक्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड वेसिकेंट और ब्लिस्टिंग एजेंट, यानी छाले बनाने वाले। सल्फर मस्टर्ड आल्सो नोन एज मस्टर्ड गैस और मस्टर्ड एजेंट आर बाय द मिलिट्री डेजिग्नेशन HHD and HT।
सल्फर मस्टर्ड समटाइम्स स्मेल लाइक गार्लिक, अनियन और मस्टर्ड, यानी इसकी जो स्मेल है वो इस तरह की होती है जिस तरह आपके पास सरसों या लहसुन या प्याज वगैरह। एंड समटाइम्स हैव नो ऑर्डर। इट कैन बी ए वेपर, द गैशियस फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड है बट वेपराइज फॉर्म में चला जाता है। An oily texture liquid or a solid. Sulfur mustard can be clear to yellow or brown when it is in liquid or solid form. Sulfur mustard is not formed naturally in the environment. यानी कुदरती तौर पे ये नहीं पाई जाती. It was introduced in World War I as a chemical warfare agent. यानी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल की गई. Historically it was available for use in treatment of skin condition like Karl psoriasis. Today it has no medical use. यानी हिस्ट्री के अंदर जो है वो स्किन ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होती रही है, लेकिन नाउ अ डेज़ इट है